अंजुमन इस्लामिया कमेटी बैतूल को बर्खास्त करने की मांग, कलेक्टर एसपी को सौंपा ज्ञापन। कदाचार और अवैध गतिविधियों का आरोप, मुस्लिम समाज में रोष। मध्य प्रदेश के बैतूल में अंजुमन इस्लामिया कमेटी के वर्तमान अध्यक्ष वसीम कुरैशी पासू और उनके सहयोगियों के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए भाजपा नेता और अन्य मुस्लिम समाज के प्रतिनिधियों ने कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में अध्यक्ष के आचरण को अविधिक और कदाचारपूर्ण बताते हुए तत्काल बर्खास्तगी की मांग की गई। ज्ञापन में उल्लेख किया गया कि अंजुमन इस्लामिया कमेटी के अध्यक्ष वसीम कुरैशी ने रमजान माह में कंपनी गार्डन निवासी के जनाजे की नमाज को यह कहकर नहीं पढ़ाने दी कि वह शिया समुदाय के हैं। इसके अलावा कमेटी द्वारा समाज के विरुद्ध दिन प्रतिदिन गलत कार्य किए जा रहे हैं, जिनमें गौठाना की भूमि को खाली भूमि बताकर वक्फ में रजिस्ट्रेशन करवाने का प्रयास शामिल है, जबकि वह भूमि पूर्व से दर्ज है। कमेटी की वैधता पर सवाल। ज्ञापन में यह भी कहा गया है कि वर्ष 1931 से अंजुमन इस्लामिया कमेटी बैतूल फर्म एवं सोसाइटी में दर्ज है और इसके बायलॉज में चुनाव प्रक्रिया से अध्यक्ष चुनने का प्रावधान है। इसके बावजूद वक्फ बोर्ड भोपाल द्वारा इसे अपनाया नहीं जा रहा है, जिससे समाज में नाराजगी है। समाज के लोगों का आरोप है कि अंजुमन इस्लामिया कमेटी के अध्यक्ष और पदाधिकारी समाज के किसी भी व्यक्ति से बात करने पर गाली गलौज और दादागिरी पर उतर आते हैं, जिससे समाज में भारी रोष है। तत्काल कार्यवाही की मांग। ज्ञापन में कलेक्टर से तत्काल कार्यवाही करते हुए वर्तमान अंजुमन इस्लामिया कमेटी बैतूल को बर्खास्त करने और नए अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया अपनाने की मांग की गई है। समाज के प्रतिनिधियों का कहना है कि अगर समय रहते कार्यवाही नहीं हुई तो समाज में असंतोष और बढ़ सकता है, जिससे स्थिति और बिगड़ सकती है। वो बिना समाज को अपने भरोसे और विश्वास में लिए उल जलूल हरकतें करते रहे। जैसे कि अभी ईदगाह में एक बयान हमारे इमाम साहब ने दी, सारा प्रशासन वहाँ मौजूद था। मौजूद होने के बाद प्रशासन को उस बयान के ऊपर कहीं कोई आपत्ति नहीं। हमारे अंजुमन कमेटी के अध्यक्ष महोदय ने एक अलग से लेटर बनाया और लेटर बनाने के बाद उसको कलेक्टर महोदय के समक्ष प्रस्तुत कर दिया कि ये अनर्गल है और हम संविधान के अनुसार चलते हैं और ऐसा चलते हैं वैसा चलते हैं। यहाँ जितने लोग खड़े हैं, आप हो, मैं हो, कोई भी हो, हम भारत के नागरिक हैं। हम संविधान के ही हिसाब से चलें और संविधान के हिसाब से ही चलते हुए आज हम अपना विरोध प्रकट करने आए हैं कि इस अंजुमन कमेटी का जो कार्य है वो बिल्कुल समाज के अंदर रोष पैदा कर रहा है और शांति भंग होने की भरपूर संभावना है। जैसे कि एक व्यक्ति की डेथ हुई, इनने बोल दिया कि साहब वो शिया है और शिया होने की वजह से इसकी जनाजे की नमाज नहीं पढ़ाई जाएगी। एक विवाद खड़ा हो गया नया। फिर ये हुआ साहब कि वक्त की एक संपत्ति गौठाने के अंदर है, उस संपत्ति को ये फिर खुली वो कब्रिस्तान के लिए रिजर्व है, फिर उस संपत्ति को वो खुली भूमि बताकर उसका पुनः वक्फ बोर्ड में रजिस्ट्रेशन कराने पहुंच गए। उसमें तमाम आवाम के लोगों ने आपत्ति लगाई वहाँ पे, तो वो उनका आवेदन खारिज हो गया। वो वहाँ एक व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स बनाना चाहते थे जिसमें भ्रष्टाचार की भरपूर संभावना है। पूर्व के कार्यकाल में भी इनके द्वारा बिना अनुमति लिए, शासन प्रशासन नगर पालिका की अनुमति लिए, इन्होंने एक कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया और उसके पूरी जो आय हुई उसको खुर्द-बुर्द कर डाला। तो हमारा ये निवेदन है कि तत्काल प्रभाव से इस कमेटी को भंग किया जाए, आगामी प्रक्रिया जो की जाए वो चुनाव से की जाए और तब तक वहाँ पर रिसीवर नियुक्त किया जाए। अन्यथा ये उल जलूल लेटर अंजुमन कमेटी के प्रेसिडेंट बिना अपनी कमेटी को विश्वास में लिए, उनकी कमेटी को भी नहीं मालूम है कि उनने लेटर क्या दिया। अंजुमन कमेटी जो और भी जिलों में भोपाल में है, तो क्या उसका निर्वाचन कई जगह हुए हैं, आपके सीहोर में हुए हैं, गंजबासदा में हुए हैं, छिंदवाड़ा में हुए हैं, बैतूल में भी पूर्व में हुए हैं। वक्फ बोर्ड ने करवाया तो और वक्फ बोर्ड ने चुनाव करा, आरिफ अकील साहब से उस समय में चुनाव हुए। तो हमारा आपसे यही निवेदन है कि इस जब जैसे अभी इमाम साहब के खिलाफ में एक लेटर दे दिया, अब साहब उनकी कमेटी के लोग ये कहते हैं कि उनको हमको हटाना है तो कोई ना कोई विवाद तो पैदा करना पड़ेगा, तब हम उनको हटाएंगे। तो इन इमाम साहब को भी नहीं हटाया जाए, नंबर एक बात। और ये अगर किसी तरीके का कोई प्रस्ताव लेते हैं, तो मैं भी वहाँ था, अच्छा तो उन्होंने बोला कि आप खुद मौजूद थे, मैंने आपको देखा था वहाँ ईदगाह के अंदर, कोई चीज़ उन्होंने बोली क्या ऐसी और कितनी अच्छी बात उनने कही है। और उसके बाद अगर उनके खिलाफ में कि साहब हम संविधान के हिसाब से चलते हैं, हिंदुस्तान का हर नागरिक संविधान के हिसाब से चलता है,
कोई भी हो उसको इस देश के संविधान को मानना पड़ेगा। अगर नहीं मान रहा है तो वो इस देश का नागरिक ही नहीं है। तो तमाम आवाम और खासकर हमारा युवा वर्ग इस प्रकरण और इस कलेक्टर साहब को दिए गए लेटर को लेके बहुत गुस्से में है। किसी भी तरीके से शहर में शांति भंग हो सकती है। तो हमारा जिला प्रशासन से ये निवेदन है कि जिला प्रशासन तत्काल अध्यक्ष को हटाए, वहाँ रिसीवर नियुक्त करे और आगामी कार्रवाई की जाए जो वो चुनाव के माध्यम से की जाए। बहुत धन्यवाद आपका।